आर्टिकल 244 आपको ताकत देता है स्वशासन की, आदिवासियों का स्वशासन। और यदि आपको आदिवासियों के स्वशासन का एक एग्जाम्पल देखना हो तो इस बेड़का टापू पे आके देखिए कि किस तरीके से बिना पुलिस के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के आज इतने लोगों को इतना बड़ा कार्यक्रम करके दिखाया। ये जो धरती है, सोम, माही और जाखम नदियों का जो संगम है, जहां पर ये तो बेड़का टापू है। मैं इसको बेड़ेश्वर नहीं कहूंगा क्योंकि शुरुआत अतिक्रमण की नाम से होती है। जब बेड़ के साथ ईश्वर जोड़ दिया जाता है तो बेड़ेश्वर होता है। मैं बेड़ेश्वर नाम नहीं बोलूंगा, मैं बेड़का टापू ही बोलूंगा। और ये बेड़का टापू आदिवासियों के स्वाभिमान का, आदिवासियों की अस्मिता का और आदिवासियों की पहचान का एक सबूत है। ये वो भूमि है जो हजारों साल से, जो बेड़का भील, जो मावजी महाराज हैं, ये उनकी कर्म भूमि है। और इस कर्म भूमि को हम लेकर रहेंगे। और इस मंच से मैं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपने राजस्व रिकॉर्ड में कलेक्टर को आदेश दे दो कि ये जो भूमि है इसको राजस्व रिकॉर्ड में आदिवासियों के नाम कर दे। और सिर्फ इस भूमि से काम नहीं चलेगा। जो संविधान में आपको पावर दिए हैं वो टीएससी के अंदर दिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, हमको डमी काउंसिल नहीं चाहिए, हमको ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए जो चीफ मिनिस्टर जिसका चेयरमैन हो। उदयपुर का जो टीएससी का कार्यालय है उस पर भील प्रदेश और इस आदिवासी परिवार का कब्जा होना चाहिए। कम से कम 80% पोस्ट जो है, कम से कम 80% जो पोस्ट है वो आदिवासी परिवार के लोगों को आपको दी जाए। और आप लोग तय कीजिए कि अध्यक्ष कौन होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2023 के पहले वो आदमी टीएससी का चेयरमैन होगा। मेरी उच्च स्तर पे बात हुई और मैंने उनको बोला है कि जहां पर टीएससी का गठन हुआ है वहां पर चीफ मिनिस्टर टीएससी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, वहां पर चेयरमैन आदिवासी समाज से होना चाहिए। और जो टीएससी की पावर मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीएससी कैबिनेट से भी बड़ी होती है। कैबिनेट को जो पावर होते हैं उससे कई ज्यादा पावर अनुसूचित एरियो में टीएससी को दिए गए संविधान के अंदर। लेकिन कोई भी माई का लाल, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी राज्यपाल, चूंकि ये चंगू मंगू हैं उन सरकारों के, उन चट्टों के, तो ये इनको जमीन पर नहीं उतरने देते हैं। गवर्नर क्या कर रहे हैं? गवर्नर एक संघ परिवार की गुलामी कर रहे हैं। राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? संघ परिवार की गुलामी कर रहे हैं। हमको बड़ी खुशी हुई थी जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया था, लेकिन जब हमने देखा कि एक शंकर मंदिर में उनको झाड़ू लगाते दिखाया गया, क्या दिखाने चाहते हो आप इस आदिवासी को? किस तरीके से आप दिखाना चाहते हो? हमारी खुद की संस्कृति है, हमारा खुद का धर्म है। आप क्या दिखाना चाहते हो आदिवासियों को कि आदिवासी आपका गुलाम है? इसी गुलामी से आदिवासी को नफरत है, इसी गुलामी से हमें नफरत है। और हमने जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाया उसी तरीके से इस बेड़ेश्वर टापू से ये जो लोग हैं आज बड़ी सुरक्षा कर रहे हैं। देखिए आप वहां पर मंदिरों की, इनको डर है कि कहीं आज कब्जा नहीं करने। हम लीगली कब्जा करेंगे, लीगली कब्जा करेंगे इस धरती पे। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे पता चला कि यहाँ पर पाखंडवाद के खिलाफ बोलने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अरे पाखंडवाद के खिलाफ बोलने की आजादी तो संविधान देता है। मैं कोई डॉक्टर हूं, मैं कई सर्जनों ने माताओं बहनों से बोलना चाहता हूं, कोई जरूरत नहीं है आपको उपवास करने की। न तीज, न चौथ, न छठ, न सप्तमी, न नवमी। बड़ी आज सप्ताह में एक बार कड़कनाथ खाइए। अरे कड़कनाथ का पालन हम करते हैं। और कड़कनाथ क्या बोल रहा है? ये पाखंडी, ये पुजारी, ये कड़कनाथ खा रहे हैं, ये राजनीति के सौदागर कड़कनाथ खा रहे हैं। हमको कड़कनाथ खाने की जरूरत है। उन माताओं बहनों में कड़कनाथ में आयरन होता है। सब्जी खाइए, दूध खाइए, अंडा खाइए, खूब खाइए और खूब मेहनत करिए। यदि आप लोग अच्छा नहीं खाएंगे तो आपके बच्चे कुपोषित हो जाएंगे, आपके बच्चे कुपोषित हो जाएंगे, आपका डीएनए कमजोर हो जाएगा। यही तो ये लोग चाहते हैं कि आप लोग उपास रहो, 8-8, 10 दिन आप उपास रहिए। तो हमको इस पाखंडवाद से दूर होना है। जहां तक संस्कृति का विवरण का सवाल है, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। महाकालेश्वर का नाम आपने सुना होगा। महाकालेश्वर की स्थापना किसने की? उज्जैन की स्थापना किसने की? गर्दभील ने की। गर्दभील के कुल देवता थे। गर्दभील का लड़का जो था उसका नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य के कुल देवता है। छत्तीसगढ़ के अंदर बमलेश्वरी माई है, बमलेश्वरी मताई है, वो इसी विक्रमादित्य की कुल देवी थी। आप आज जाके देखिए कि बमलेश्वरी में भी कब्जा है टीपुओं का और उज्जैन में भी कब्जा है। ओमकारेश्वर के अंदर, ओमकारेश्वर की स्थापना राजा मनधाता जो थे
नादुवीर ने ओंकारेश्वर की स्थापना की। आज आप ओंकारेश्वर में जाके देखिए, ओंकारेश्वर में उन्हीं लोगों का कब्जा है। तो यदि आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो धीरे धीरे करके आपके जितने भी आस्था स्थल है, 90% जो आस्था स्थल है वो पहाड़ों पे है। और पहाड़ों पे कौन रहता था? आदिवासी रहते थे। वहां जो देवी देवता किसके हैं? आदिवासियों के हैं। साले ये यूपी बिहार के बंदे कहां से आ गए? हमारे संस्थानों पे, हमारे आस्था स्थलों पे हमको कब्जा करना होगा। हम संवैधानिक तरीके से, हम जो लोग हैं संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमको मजबूर मत करिए कि हम बिरसा मुंडा और टंकिया भील के रास्ते पे जाएं। हमको चुपचाप हमारे अधिकार, हमको चुपचाप हमारे आस्था स्थल सौंप दीजिए। नहीं तो ये आदिवासी अभी तो ज्यादा है। जिस दिन उठ खड़ा हुआ आप लोग भागते फिरोगे। जय जवान। बहुत खूब डॉक्टर आनंद राय जी, आपने बहुत शानदार बात यहाँ बताई हमारे आदिवासी समुदाय को। हाँ भाई, लेजम नृत्य के लिए आ जाओ।